बोलो ना, कुछ बातचीत भी कर लें थोड़ी सी। अ, जय श्री माता जी। यदि किसी को कुछ प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। 70 लोग हैं लाइन पे इस वक्त, जहाँ ये डब्बा तो बता रहा है। मुझे पता नहीं है कितना है कितने नहीं, जो भी है। जी जो भी भाई छोटे साहब, भाई से कुछ। हाँ, मैं एक बोलिए। प्रश्न पूछना चाहती हूँ। अरे प्रश्न एक नहीं, सुझाव दे, बोलिए। प्रश्न से तो एक भगवान भी डरता एक है। दीदी है जो हाँ, सहयोगी नहीं है, तो हाँ, उनको डर्माटोलॉजी का प्रॉब्लम है, स्किन का प्रॉब्लम है। स्किन हाँ। में एक लेयर नहीं बनता है उनका, उस वजह से वो है ना बहुत पतली हो जा रही है। ये नहीं बता पाऊंगा। मैं बहुत फ्रैंक हूँ, मैं ऐसे तुक्के नहीं मारूंगा। अगर जो मेरे को कंफर्म नहीं है, मैं नहीं बोलता। एक बताऊंगा, स्किन का कोशिश लेयर करूंगा। नहीं बन पाता है। अब मैं समझ स्किन में गया आपकी 7 बात। लेयर्स। जी। मानता हूँ, मैं समझ गया वो भी। मगर मेरे को अभी इसके बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं है, और मैं छोटी झूठ में या ऐसी अधूरी बात मैं नहीं करता। जब तक मेरे को कंफर्म नहीं होगा, मैं बात नहीं करता, इसलिए। वो इसके मेडिसिन लिए ले रही है लेकिन वो बहुत पतली हो जा रही है। इसका मतलब है उसको खाना भी पच नहीं रहा। यस, ये हो सकता है कि उसका ये गाल ब्लैडर भी, क्योंकि लीवर स्किन के पीछे भी आता है। तो लीवर में स्किन की प्रॉब्लम भी शायद आती है। मैं देख लूं, एक मिनट। तो वो अगर है, तो आप उसको एक काम करो। दो दो उसको 2 फुट शॉक करवाओ, करवाओ। उसको बोलो, उनको बोलो, भाई देखो, माँ से जैसे आज प्रार्थना करिए, ऐसे करवा दीजिए उसको। जरूरी नहीं हमने ये करना है, उसे करवा दीजिए, वो माँ के सामने तो आ जाएगी। उसको वो, एक तो आप जल तत्व जल क्रिया में पृथ्वी तत्व और वायु तत्व, ये 2 करवा दो, क्योंकि उसका नर्वस सिस्टम ठीक हो जाएगा। और उसका जो खाना जा रहा है वो पचना शुरू हो जाएगा। तो मेरे अपने विचार से ये 2 चीज जब उसके हो जाएंगी, तो खाना शरीर को लगेगा। तो अगर आप उसे करवाएं, उनको बोलो, भैया आप डॉक्टर की भी दवाई खाती हो, हम सहज में आइए, हम तो आपको भलाई की बात कर रहे हैं। 2 मिनट उससे ध्यान कराइए, उसी तरह करा लीजिए, यूं ही कह लीजिए कि माँ से बोलो, माँ मैं आपकी बेटी हुई, मैं आपकी खो गई थी। आज मेरा सौभाग्य, थोड़े शब्दों में बता रहा हूँ, मेरा सौभाग्य है, मैं आपके सामने, मुझे अपनी शरण मिल लो, ये मेरी शुद्ध इच्छा है। बस इतना कहने से काम हो जाता है। हमने तो बहुत लोगों को देखा, बहुत लोगों को करके देखा है। कोई जरूरी नहीं है सबको वो लंबा प्रोसीजर करें। अरे भाई, मोबाइल कहाँ 1995 का पेजर, और कहाँ आज का ये मोबाइल। हम बैठ के कहाँ से कहाँ, क्या सहज में क्या प्रोग्रेस नहीं हो रही है? स्पिरिचुअल साइंस में प्रोग्रेस नहीं हो रही क्या? हो रही है। तो भाई ये तो भाई साहब, उन्हें पहले आत्म साक्षात्कार देना जरूरी है, नहीं डायरेक्ट जल क्रिया नहीं, करानी है? जल के क्यों? उसको दिक्कत क्या है? वो लोग गोली खानी है तो ये खा ले भाई, ये भी गोली खाना, हम प्रार्थना ही कर रहे हैं। बोलो देखो, हम कोई अब आपका इलाज नहीं कर रहे हैं, हम तो प्रार्थना कर रहे हैं परमात्मा से। दूसरे शब्द में बोलो ना, उसको उस रूप में ले आओ, आओ बैठो मेरे साथ। आप साथ जी। में बैठा के करा दो उसको। बोलो भाई देखो, हम तो प्रार्थना कर सकते हैं, प्रार्थना तू भी कर ले हमारे साथ। जैसे मैं बोलती हूँ ऐसे बात भी बोल लो। जी भाई साहब, और उसकी बहुत गंभीर परिस्थिति है, उसके पति भी नहीं, अभी जा अभी चुके हैं। आप उसको नेगेटिव थॉट मत भेजो। जो है वो ओके, उसका ओके। उसका प्रारब्ध भी है। वो इट इज हर जी। लक आल्सो। जो हम्म। उसने, अभी हम जब हमारे यहाँ बोलते हैं भी क्यों हुआ, ये तो माँ भी आप भी जानती हैं वो। उसके बारे में जी। आप ज्यादा मत वो उधर कीजिए। जी। जी भाई संसार में साहब। सब, एक गली में कितने लोग रहते हैं, और सारे कितने बीमार हैं, कितने को हम ठीक करेंगे? जो माँ ने खुद कहा है, जो सहयोगी नहीं है, मेरा क्या लगता है? जी। रिश्तेदारों के बारे में, मेरे रिश्तेदार के रिश्तेदार का वो, उसका भतीजा ऐसा हो रहा है भाई, है ठीक है, उसका लक उसके साथ है। और माँ के दरबार में जो आएगा, तभी तो वो बनेगा उसका। माँ का बनेगा तो तभी तो उस माँ उसका काम करेगी। ये बात पक्की है। परमात्मा का भी वही है। परमात्मा की माँ क्या है? परमात्मा के एक स्वरूप तो है। तो जी। आप उस रूप में लीजिए, उनको बोलो, भैया देखो हम ये करवा सके, प्रार्थना करते हैं, आप मेरे साथ कीजिए। आप आपको थोड़ी जी। देर में उसका अनुभव होएगा, तो उसका कल्याण हो गया। जी जय भाई श्री साहब। माता जी। जय श्री माता जी। और कोई परिचय कर लें एक दूसरे का, 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए। कौन बोल रहा है? ये चांडलर।
हाँ कविता जी, इतनी देर में जो समापन की बात आई तब बोले हैं आप भी। हाँ बोलिए भाई। देखो माफ करना, मैं भी तो सर्वानुज भी तो 1 घंटे से बोल रहा है, 1.25 घंटे हेलो, से आप लोग। हाँ बोलिए ना दीप्ति जी, आप भी आवाज बोलो। आ रही है? हाँ बड़े धमाके के साथ आ रही है, बोलिए। जय श्री माता जी। अभी आपने जो ये लीवर का, जैसे श्री माता जी ने मेरे लिए ही बताया, बहुत ज्यादा चिंतित में वो डॉक्टर को बताया तो विटामिन डी और 12 और ये लीवर अल्कलाइन का बताया है, और क्या बोलते हैं, एसिड, ये जितने भी आपने जैसे मेरे लिए श्री माता जी ने बताया, आप, मैंने ये खोला पहली बार आपका अभी एक खोला है, तो अच्छा जो मतलब ये हाँ अभी कल परसों से गोली स्टार्ट करी है, पर श्री माता जी मैं सहज योग से ही ठीक होना चाहती हूँ, माँ ही डॉक्टर है। नहीं, हाँ माँ डॉक्टर है, पर माँ ने ये कभी नहीं कहा कि अगर डॉक्टर की जरूरत है तो डॉक्टर की दवाई ना लो, हाँ, ये भी नहीं मैंने कल कहा। से ली है, शुरू करी है हाँ कल ये, से। हाँ कर दो, वो दवाई के साथ साथ ये करो, आपका कल्याण हो जाएगा, डबल काम हो रहा है। मेडिकल साइंस भी कर रही है, स्पिरिचुअल साइंस भी काम कर रही है, जी जी और जी। ये दोनों। आप वो गोली तो खानी आपने वो पड़ेगी। क्या बताया था, वो ऊपर हाथ करके वाला, वो एक बार बता दीजिए। आप जाइए, बुखार कैसे, नेपच्यून बुखार भगा, एक वीडियो बनाया, वो पूरा उसमें मिल जाएगा आपको। वो नेपच्यून वाला जो बताया था ना आपने। हाँ हाँ हाँ, वही नेपच्यून का एक बहुत बड़ा वीडियो। उससे तो लोगों के बहुत बुखार उतर गया, डेंगू का बुखार उतर गया, 15-15 दिन से जिनको बुखार था जी वो जी जी। तुरंत उतर गया। तो फिर हाँ भी मैं बता देता हूँ, आपने कहा तो लेफ्ट हैंड लीवर पे रखिए, राइट हैंड आकाश की तरफ, ओम तमेव साक्षात श्री नेपच्यून नमो नमः। ये नेपच्यून कृपा करके मेरे शरीर में, मेरे लीवर में जो एक्स्ट्रा हीट है उसको आप ले लीजिए, और मुझे संतुलित तापमान दीजिए, संतुलित हीट दीजिए, और मेरी समस्याओं का समाधान कर दीजिए। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। करके देखिए, और उसमें ज्यादा वो डिटेल्स में तो उसमें बताया, ये तो मैंने आपको बता दिया। जय और कोई? जय श्री माता जी, जय श्री जय माता श्री जी, माता, जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। सर, मुझे जब दोपहर होती है, दोपहर तक हमको मेरे में हैं? ये आलस बार बहुत बार बार आता है। बार घूम रहा, लोड नहीं जब हो रहा तक, है। जय श्री माता जी, अरे हाँ, सर जी, जब दोपहर रहती है तो हमको बहुत आलस आता है, नींद आता है। जैसे जब सूरज ढलता है तब हमको एनर्जी आती है। ऐसा क्यों है? इसके लिए क्या करें? ऐसा क्यों है? हम्म मैं ज्योतिषी तो हूँ नहीं दीदी। तो उपाय उपाय बताइए सर इसके लिए। कहती हैं। खाना खाते हैं सीधे क्या, पूरा नहीं पूरा ऐसा भोजन देखिए, करते उसमें हैं? कोई आलस से खाने वाली चीज आलस से तो नहीं पैदा कर रही है आपके अंदर। ये है वो हाँ, खाना, कोई हैवी खाना दोपहर में है या बारह कोई। बारह दोपहर में 12 से 4 हमको रहता है। उसके बाद धीरे धीरे एनर्जी आनी शुरू होती है। क्या क्या 12 से? दोपहर में 12 से 4 हमको एनर्जी नहीं लगती है, आलस लगता है बहुत, नींद आती है। ओहो, ठीक है, ये समय हमारे शरीर के अंदर भी क्लॉक है, घड़ी है, वो उसके हाँ, आधार पे चल रही है। मैं नेक्स्ट टाइम मेरे से पूछ लेना, मैं आपको बताऊंगा, इसका इसका मेरे को देखना पड़ेगा। जय श्री इस माता। जय श्री माता की। स्वादिष्टान चक्र कैसे क्लियर करना है ये बता दीजिए। हाँ दीदी, इसके ऊपर वीडियो बनी है, मेरे ख्याल के 6 पेटल्स के भी बनी, 6 के 6 बनी, और वीडियो भी बनी है। आप मेहरबानी करके डॉक्टर सैनी यूट्यूब पे जाइए, यूट्यूब पे डॉक्टर सैनी करनाल लिखिए, और वहां जी पर श्री माता जी का फोटो आएगा। जब हमारा लग जाएगा तो वहां उसको टच करेंगे, फिर हमारी वीडियो जी आएंगी, माँ किसी और को फिर बीच में नहीं आने देंगी। तो वहां पर आप जाइए, उसमें आप 323 वीडियो डल चुकी हैं, और 20-30 और भी हैं। तो उसमें देखिए, आप अगर उस तरह ढूंढना है तो ढूंढ लिए, नहीं तो फिर एक बार हम प्ले लिस्ट है, वहां पर प्ले लिस्ट के अंदर आप जाइए, उसको टच कीजिए, वहां पर सेग्रीगेट कर दिया, अलग अलग कर दी बीमारी के हिसाब से। मेरे जी एक भाई हैं, विशाल जी हैं, वो नांदेड़ के हैं, उन्होंने बहुत मेहनत करी है इसके ऊपर, उन्होंने अलग अलग कर दी बीमारी। जी। और हाँ ये देखिए कल थोड़ी। से नौरते चालू हैं, तो फिर ये ध्यान का कैसे होता है, होएगा, मेरे को बता दीजिए, मेरे को भी कर लीजिए ऐड उसमें। किसमें?
नौरते का ध्यान जो मैं होएगा मैं कल मैं से। मैं तो बस 2 ही दिन बैठता हूँ, इसी काम पे बैठता हूँ। जो अब मेरा वो विषय क्या कहूँ, मैं अपने लिए करता हूँ या नहीं करता हूँ, मैं उसको पब्लिकली नहीं कर सकता, नहीं करना चाहता। माफ करना, आपको और कहीं मिले वहाँ बहुत चैनल चली हुई हैं, वो कर लीजिए। जिस चीज़ का मुझे ज्ञान नहीं है, जिस पे जो मेरी महारत नहीं है, जिस पे मेरा वो नहीं है, तो मैं उस बारे में कुछ नहीं कहूँगा। फिर नवरात्रे हो गए तो क्या हो गया, नवरात्रे हैं, ठीक है, करिए, आप राम का नाम लीजिए। जी अपने राइट राइट हृदय के ऊपर लेफ्ट हैंड रख के सीताराम का मंत्र लीजिए, साथ में हनुमान जी का ले लीजिए, हो गया काम। जी क्योंकि सीताराम, जहाँ सीताराम वहाँ हनुमान जी होंगे ही होंगे, तो आप वो कर लीजिए। और हनुमान जी का काम क्या होता है, ऊपर से नीचे लेफ्ट राइट साइड में भागता रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे, और हमारे शरीर हमारे को शांत करता है। जैसे हनुमान जी ने लक्ष्मण जी को शांत करते थे, ऐसे ही वो हमारे को भी करते हैं, हम उसके लिए लक्ष्मण ही हैं। जी। जय श्री माता जय श्री माता जी की। जी, जय जय श्री माता जी। जय श्री लास्ट माता कोई जी और भैया। बोलना जय श्री हाँ माता। बोलिए। भैया कविता। अच्छा, ये तो वैशाली जी बोल रही थी अभी तो। हाँ बोलिए कविता जी। मेरा रह गया, पूछूं कि वैशाली जी को बोलने दूं? नहीं नहीं, आपने बोल दिया तो बोलिए ठीक है। वैशाली। नहीं तो ये जो हम लोग करते हैं ना डॉक्टर साहब की, वो मतलब ब्रह्मांड स्वामिनी, सहस्त्रार स्वामिनी, आदि लघु ब्रह्मांड स्वामिनी, उसके बाद में कहते हैं आकाश देवता नमो नमः या आकाश तत्व, इसमें कोई फर्क होता है क्या, एक ही बात है? नहीं, एक ही बात है, पंच अच्छा महाभूत है वो। पंच महाभूतों में आकाश तत्व कह ले, आकाश देवता कह ले, बात अच्छा। तो है। देवता कहने से जरा और अच्छा लगता है, अच्छी बात क्योंकि है। ठीक है। हम देवताओं को मानते हैं। और हम्म। उसके बाद आकाश तत्व बोलेंगे तो तीन, दोनों फेफड़े और बड़ी आंत आ जाएगी। फिर अगर वायु तो बोलेंगे तो हमारा लीवर और गाल ब्लैडर आएगा। और अग्नि हाँ नहीं, तत्व वो तो बोलेंगे, हाँ, पता बस है वो मुझे, सारा वो दिया, वो तत्व, सारा दिया। नहीं वो पता वो है, वो तत्व नहीं, तत्व ये और छोटी बात ये। देवता में बस कंफ्यूज नहीं, हो गई वो मैं। एक ही बात है। वो पंच महाभूत बोलते हैं तो वहां भी तो तत्व ही बोलते हैं। वो तत्व है, पंच तत्वों पर आधारित है पंच तत्व। तो बात तो वही है, देवता कह लो तत्व कह लो। जब आकाश हो गया तो तत्व ही है, देवता भी वही है। ठीक है। मेरी सोच, मैं अपनी सोच के बारे में बता सकता हूँ, जी। अब किसी की धार धन्यवाद। कैसी है। ओके। हाँ थैंक यू। वैशाली जी यस। आइए। जी भैया, जय श्री माता जी। जय श्री अ, राम। भैया मुझे ये पूछना था कि अगर कोई है जिसको कि हर बात पे मतलब छोटी छोटी चीज पे अगर अपने मन से ना हो, तो उस पे बार बार रोना आना, या हाँ फिर जैसे कुछ जी, और फ्यूचर में कुछ भी चीजें होने वाली है उसके बारे में पूरे टाइम सोचते रहना, कि अच्छा ये होने वाला है, कब होगा, उसी के बारे में बार बार सोचते नहीं, रहना। दो बातें हैं। और आप मुझे नहीं पता किसके बारे में बता रही हैं आप, हो सकता है आपकी अपनी जी, भी बात हो। नहीं मेरी देखिए, नहीं है ये। जी, चलो लेकिन ये जिसकी भी एक है, ही। जी मैं मैं बताना चाह रहा हूँ ये है कि जी जब हमें किसी की बात पे कोई बात कर रहे हैं, थोड़ी सी दुख भरी बात है, तो रोना आ जाता है। क्यों आता है, हमारा हार्ट इसमें इन्वॉल्व होता है, हार्ट इन्वॉल्व होता है इसमें। तो जी यहाँ पर आज ये राइट हैंड रख के यहाँ पर आज ये जगह होती है वो, जहाँ आदि गुरु जी दत्तात्रेय का स्थान है। यही हार्ट पे या कौडी पे रखते हैं। तो यहाँ हाथ रख के आदि गुरु दत्तात्रेय का आह्वान कीजिए और उनसे प्रार्थना कर दीजिए, मेरे हृदय में जो कुछ भी है उसको दूर कर दीजिए। भय नाम की चीज है। या फिर एक जी काम कर दीजिए, हे आदि गुरु दत्तात्रेय, मुझे जगदम्बा माँ से मिलवा दीजिए। क्योंकि गेट पे, भवसागर के आधार पे बोल रहा हूँ, हमारी सोच में ये आया कि ये गेट के हाँ ऊपर बैठे हैं, इनकी जी परमिशन के बगैर अंदर कोई जा ही नहीं सकता। तो इनसे बोल दीजिए मुझे जगदम्बा माँ से मिलवा दीजिए, या फिर आप मेरा ये कल्याण कर दीजिए। क्योंकि उनको पावर ऑफ डेलीगेशन होता है, उनको भी अधिकार होता है बहुत सारी चीजें करने का। तो जगदम्बा जो जी काम करते हैं, हमें नीडर बनाती है, हमारा भय दूर करती है, हमें अपनी गोद में लेती है, हमारे एंटीबॉडीज बनाती है। तो ये भी तो कर सकती है ना, क्योंकि हार्ट पे तो यही है। तो जी इनसे भी बात करके देख लीजिए। ये देखिए, ये स्पीक तो तभी होगा जब आप प्रयोग करके और रिजल्ट पाएंगे। तो
क्योंकि करना जी थ्योरी अपनी जगह होती है, प्रैक्टिकल करना अपनी जगह, उसमें एक्यूरेसी ज्यादा आती है प्रैक्टिकल में करने में। जी। और एक और हाँ ये चीज पूछनी थी। जी बोलिए ना। हाँ, तो मुझे एक और चीज पूछनी थी, ये मैं मेरे खुद के बच्चे के लिए पूछ रही हूँ। मेरी बच्ची है, 10 साल की है। उसके लिए मैं पूछ रही हूँ कि उसे चीजें सब कुछ आती हैं, मतलब अगर आप कुछ सिखाएंगे सब कुछ आएगा, लेकिन उसके मन में ऐसा रहता है कि वो सिर्फ अपनी मम्मा के सामने या घर वालों के सामने करके दिखाना चाहेगी। बाहर अगर वो मैं स्कूल की बात हुई या स्कूल में जाके करना है तो वहां पे चुप हो जाएगी, चाहे कोई कुछ तो भी बोल ले। नहीं, इसका मतलब ये होता है वो इंट्रोवर्टेड है, एक्सट्रोवर्टेड नहीं है। और जी एक्सट्रोवर्टेड वो बच्चे होते हैं जो पब्लिकली बोल सकते हैं। इंट्रोवर्टेड जी वो होते हैं जो अपने मन में ही सोचते रहते हैं या कुछ लिमिट लोगों में ही बात करते हैं, इंट्रोवर्टेड। तो जी आप उसको अपने घर में 2-4 बच्चों को बुला के उनके ग्रुप में बैठा के उससे बात कराना शुरू करिए, उनसे बोले वो वो वैसे उनको। करती है सोसाइटी में, जैसे खेलेंगे बच्चों के साथ में, जैसे 3-4 बच्चों के साथ करेंगे। लेकिन अगर स्कूल में जहाँ पे आपको परफॉर्मेंस की बात हुई या ऐसा कुछ हुआ, तो कुछ इच्छा ही नहीं रहती है कि कुछ करना है। नहीं, आप उसको अ, इस चीज के लिए प्रेरित करेंगे। देखो, माँ से ज्यादा कोई प्रेरित नहीं कर सकता। जी भरत को माँ ने ही बनाया था। भरत, जो जिसके नाम पे भरत बना है, जो कहते हैं शेरों के बच्चों के दांत गिन लेता था, बच्चों के, माँ को धमका देता था, बट वो भरत माँ ने ही सिखाया था उसको। तो आप जी माँ है, यू नो बेटर देन आई, बिकॉज मेल और फीमेल के व्यवहार में यही फर्क होता है। आप उसको उसकी जो साइकी है उसको जरा समझने का प्रयास कीजिए, और उसको तो थोड़े थोड़े बच्चों के साथ, 10 बच्चों के साथ फिर आज कंपटीशन करवा दे वही, दो दो बढ़िया रहेगा। भाई आज ही इसको पहले बोला, अरे भाई आप कल आज बच्चों के सामने अपना ये बोलेंगे, अब सबको आज झुका देना है आपने, ऐसे कुछ उस तरह की बातें करो। तो भैया ऐसा तो क्यों वो होता है कि अगर सपोज मैं नहीं, अगर कोई ये तो बात। क्यों, देखिए क्यों तो वो जी हर इंडिविजुअल अपनी एक उसकी अपनी एक साइकी है, अपना एक नहीं, विचार हमने है क्योंकि अंदर के साइकोलॉजिस्ट अंदर। को दिखा लिया, वो कर लिया, वो सब तरह से क्लियर है। वो बोलते हैं इसमें तो कोई ऐसा कुछ साइकोलॉजिस्ट वाला नहीं, कुछ वो भी वो काम नहीं है। होगा नहीं, वो मैंने बोला ना, उसको झिझक जिसको बोलते हैं वो निकल जाएगी बस। वो झिझक ही है वो। किसी दिन अपने ठीक है। घर टीचर को बुला लो, ये भी अच्छा रहेगा। वो अगर आपकी जान पहचान के टीचर को घर में बैठ के, पर हो सकता है वो टीचर से डरती हो, हाँ बस हाँ हाँ। यही हो जी सकता है भैया। दीदी। जी भैया। जय श्री जय माता श्री जी। कृष्ण। जय श्री कोशिश माता जी। करिए, देखे। हाँ, कौन बोले? अरे हाँ पूनम, अरे भाई, हाँ, बोल जय श्री माता जी। दीदी, भैया विजय वर्गीय। हाँ, शरीर में सूजन आ जाती है, उसका क्या इलाज है? अरे आज ही बोला तो है, शरीर में सूजन, ये गाल ब्लैडर का दिया तो है, बोल तो रहा था मैं मैं इसमें। पंच मेरे को महाभूतों का तो मैं नमक क्रिया कर रही हूँ, तो भी मेरी सूजन तो नहीं जा रही है। मैंने आज भी किया है, पर आज मुझे ज्यादा लग रही है सूजन। आप एक काम करो। गाल ब्लैडर और लीवर पे आपने बताया था वायु तत्व का, तो वो हम्म। भी कर रही हूँ। तो अब एक कुछ काम और प्रॉब्लम तो करो। सॉल्व हो गई है, पर सूजन नहीं अरे हो रही भाई, है। देखो पहले ही आप नेगेटिव क्यों जा रही हो? दूसरा, इसमें एक काम और करो, स्प्लीन को जागृत करो। स्प्लीन पे मोजेस हैं। और एक काम करो, पाँव पाँव में सूजन है, कहाँ पर सूजन है? पैरों में जांग पे ज्यादा है। हाँ, मैं समझ गया आपकी बात, मैंने इसीलिए तो पूछा। ये देखिए, यहाँ ये जो टांग है, ऐसे करके नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर मसाज करो दोनों तरफ, तेल लगा के अच्छे से रगड़ी, हड्डी के साथ साथ करना है, नीचे से ऊपर अच्छा, करो। हाँ, स्प्लीन के कारण भी होता है। जय श्री माता जी। ठीक है भैया। जय जय श्री श्री माता जी। जय श्री राम। जय श्री माता जी। हाँ, बोल तो रहा हूँ दीदी। हाँ भैया, मैं जल क्रिया ना दोनों पे कर सकती हूँ कि अग्नि तत्व और जल तत्व पे, क्योंकि दोनों संतुलन ही चाहिए ना। हाँ, तो अब देख देख, अब हमारा भाव क्या है? हमने सबके सिम्टम बता दिए, लक्षण बता दिए। अब अपनी विवेक से भी तो सोचिए ना, मेरा जल तत्व खराब हो रहा है या अग्नि तत्व खराब हो रहा है या दोनों मिलके हो रहे हैं। तो वो कोशिश करें, हमारा भाव ये है, जो हमने पाया हम उसको बांटें। और सभी मेरे भाई बहन,
समझ के, अगर ये जितनी वीडियो बन गई है जो हमने मिला हमने तो बांट दिया, उसके आधार पे अगर आप करेंगे खुद भी तो डॉक्टर बन जाएंगे। आज मुझे एक बहन ने बताया इस बात का, वो मेरठ की है, यूपी के पास में, यूपी में। उन्होंने कहा हमने किसी का कमर दर्द ठीक कर दिया, ऐसे आपके वीडियो देख के उसको करवाया तो ठीक हो गया। यस, हम यही चाह रहे हैं कि आप वीडियो देखो और करो। जय श्री माता जी। क्योंकि मैं जो बताऊंगा वो तो मैं बता चुका हूँ, मैं नई चीज क्या बताऊं। जय श्री माता माने जी। हाँ, दीपा जय श्री माता सागर जी नहीं डॉक्टर सैनी, मैं डॉक्टर पूनम बात कर रही हूँ, अकोला से, महाराष्ट्र से। ये पूनम खुवाल। पूनम मेरा नाम है, मेरी मम्मी के मोबाइल से ज्वाइन किया है, इसीलिए उनका नाम बता रहा है। अच्छा अच्छा, दीपा हाँ भावसागर है। हाँ हाँ हाँ, मेरा नाम डॉक्टर पूनम भावसर है, मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ। आपके हाँ मैंने हाँ। कई सारे वीडियो देखे हैं और अभी मुझे बहुत फायदा मिला है भावसागर की इसमें। तो आपने जैसा जैसा कहा है वैसा वैसा कर रही हूँ, मुझे काफी आराम मिला है। लेकिन एक जो समस्या है वो ठीक नहीं नहीं हुई नहीं, है पहले मेरी। हाँ, पहले ये बताइए कि आपकी समस्या क्या थी जो आराम मिला। पहले पॉजिटिव बात करो ना, नेगेटिव क्यों सोच रहे हो। यू आर ए डॉक्टर, यू मस्ट बी ऑलवेज पॉजिटिव। मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, बस मेरा भवसागर छूटता नहीं था। कुछ भी करो भवसागर नहीं छूटता था। मिट पानी करो, उसके बाद में ट्रीटमेंट करो। तो आपने जो एकादश वाला बताया था ना कि एकादश में जाके बैठते हैं तो उनको आप प्रार्थना करो कि आप वापस अपनी जगह पे आइए और वो जागृत कीजिए। तो वो मैंने किया और उसने आपने वो ये बताए थे नाभि चक्र के बीज मंत्र, तो वो भी किया तो उससे आराम मिला। थैंक यू वेरी मच। आपने कोई पॉजिटिव बात करी, आप करो नेगेटिव बात। जो पॉजिटिव हाँ, हमें नेगेटिव पॉजिटिव जो नेगेटिव जो तो यही है कि लेफ्ट नाभि का जो साइड में होता है, मतलब जो आपने बताया मोहम्मद और ये मोजेस का लेफ्ट जो स्थान बताया। मोहम्मद, लेफ्ट मोहम्मद लेफ्ट में नहीं है, मोहम्मद राइट में है, उसके अपोजिट हाँ, मतलब मोजेज और दोनों स्थान बता रही हूँ मैं, दोनों स्थान मोहम्मद और मोजेस का आपने जो बताया ना, वहां पे मुझे थोड़ी पकड़ लगती है। और लेफ्ट स्वादिष्टान मेरा गर्म आता है। अब आप ये पकड़ लगती है, इसको कब छोड़ोगे। हाँ, अभी जब छोड़ देती हूँ, हाँ, लेकिन आप बता दो कैसे करना है। नहीं, छूट छूट गया, ये चला जाएगा तुरंत। आप उसको पकड़े बैठी हैं, मैं नहीं जाने देती, मैं नहीं जाने देती। आज रुक जाओ, 2 दिन और रुक जाओ, 4 दिन और रुक जाओ। व्हाई द हेल, व्हाई यू वांट टू। आप जब दवाई देते हो डॉक्टर, आयुर्वेद की दवाई देते हो, उसको पहले ही बोल देते हो तुम बीमार हो जाओगे इस दवाई खा के, वो तुरंत बीमार हो जाएगा वो। अच्छा। तो आप पॉजिटिव तो हो नहीं रही हो, आप अपने लिए बोल रही हो, तो क्या करेंगे। अरे नहीं, लेकिन डॉक्टर वो का, जो अब ये लेकिन उसकी जो लग गया ना, ये लेकिन तो लग गया ना डॉक्टर साहब। आपका जो विवेक है वो नहीं काम कर रहा, अभी बुद्धि काम कर रही है। अच्छा। बोलिए। मैं माफ करना, थोड़ा कड़क बोल गया मैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस वो डॉक्टर मुझे से नहीं छूट रहा है, बहुत सालों से है, लेकिन वहां पे नहीं से नहीं, गर्म आप लगता ये है। नहीं, अभी गर्म है तो यहाँ पर जल तत्व कर लीजिए। और देखो दीपा भव सागर सार, ये आप जी खा गया इसके बाद में, भव सागर ही तो है ये। मेरी माँ है वो। जो भी है, चलिए ठीक है। आप ओके। कोशिश कीजिए, पॉजिटिव होके करिए, और डोंट ब्रिंग इट अगेन एंड अगेन इन योर थॉट्स। ये रिवाइव ना कीजिए, अपने चित्त को वहां मत जाने दीजिए, भटकने मत दीजिए, लीव इट। ओके, हाँ चलिए, तो इसके लिए थैंक अभी यू। आगे क्या करूँ? अभी क्या करूं, आपका बताया तो, लीवर के लिए अगर आप गर्म हो रहा है तो ये जल क्रिया करो, जल तत्व पे। ओके ओके, और बाकी ठीक ये है। करने की जरूरत नहीं रहती, वो 3 कर लो, लेफ्ट किडनी, राइट किडनी, यूरिनरी ब्लैडर। तो जितना गर्मी है, यूरिनरी ब्लैडर बाहर फेंक देगा उसको निकाल के, और जो कचरा अंदर फंसा है वो लीवर या किडनी साफ कर देंगे। आप समझते, आप तो मेडिकल वाले हो, मैं क्या बोलूँ आपको, आपके सामने तो मैं कहीं भी नहीं हूँ। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे भाई, हमारा तो अपना सेल्फ स्टडी है, जो भी है थोड़ा से जाते थे। बाकी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हमने मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ एक्यूप्रेशर में, पर स्टडी तो अच्छा, अपने आप ही करने पड़ती है ना। बराबर है। तो हाँ, तो हम ये मैं वो सोचते निर्मल थे। सुरभि से
निर्मल सुरभि से और सहज विद्या से बोलती थी जितना हुए, लेकिन इतना नहीं पता था मुझे कि ऐसा मतलब इतने देखिए डीप देखिए रहते दे, हैं। देखिए दीदी, वो डॉक्यूमेंट है, बहुत बड़े बड़ी किताबें हैं, हम उनके सामने नहीं टिकते। पर हमने की बात सोची, हम जब लगाते थे एक दाना यहाँ लगा देते हैं, मान लो एक हाँ हाँ दाना हाँ। यहाँ लगा दिया और वो बीमारी ठीक हो जाए। मान लो हार्ट का राइट वाल्व खराब हो गया है, हम एक हाँ दाना लगा देते हैं और वो ठीक हो जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ? हमने ये विचार किया फिर, अगर एक दाना लगाने से ठीक होता है तो हम चैतन्य से या वहां गुरु से क्यों नहीं करवा सकते उस काम को? वो करता है। ये है हमारी बराबर। धारणा। इसी इसी तरह हम इस रिसर्च में आए हैं और लगभग 27-28 साल हो गए हमें इसी काम, इसी पे लगा हूं मैं, और कोई काम ही नहीं है। अब पिछले 22 साल से तो मैं और कोई कुछ करता ही नहीं, सिर्फ सहज पे जो जितना हो सकता है उतना कर रहा हूँ। अच्छा, एक और और अभी बात पूछनी थी आपसे कि जब हाँ मैं आपका वो वीडियो देखती हूँ और वो बोलती हूँ सब जो आपने बताया है आम इम इम, तो उसके बाद में ना 2-3 घंटे के बाद में उस चक्र में से बहुत सारे वाइब्रेशन अपने आप निकलते हैं। तो वो छूटता है इसीलिए निकलता है, या उसकी एनर्जी वो मतलब बताता अभी है? ये इनमें से कोई भी बता देंगे आपको। अगर वहां से एनर्जी निकल रही है, ठंडा निकलता है, तो ये बता देंगे, कोई भी बता देगा क्या हो रहा है। आप नए थोड़ी हैं, सहज में कितने दिन से हो? मुझे तो अभी 15 साल से ज्यादा हो गया। तो फिर इतने दिन के बाद भी आप पूछ रही हो, तो क्यों पूछ रही हो? हाँ, क्योंकि वो दस पकड़ता है ना, इसीलिए तो पूछ रही थी। नहीं, यू आप नहीं छोड़ रही हो उसको, वो पकड़ेगा ही आपको। आप अच्छा। भी, वो पकड़ता है, आप भी पकड़ लेती हो, ये क्या मतलब हुआ? आप छोड़ दो, जबरदस्ती ठीक है, छोड़ो, ठीक। भाग भाग, तो वो छुप भाग जाएगा। अच्छा। आप खुद पकड़े बैठी हैं, तो हम क्या करेंगे उसको? ठीक है दीदी, बंद कराओ ठीक अब। है, धन्यवाद धन्यवाद। जय श्री माता जी। और कभी कभी बात करिए हमारे से, अपना अनुभव बताइएगा डॉक्टर साहब। और जी बिल्कुल। आई रिक्वेस्ट यू टू गाइड मी, बिकॉज आई डोंट नो एनीथिंग मच अबाउट आयुर्वेदा। यू आर नहीं, यूजिंग आप बहुत मेडिसिन। कुछ जानते हो। नहीं मैं नहीं, आपकी सच बता वीडियोस रहा रोज हूँ। देखती हूँ। तो वीडियो देखो, उनको अगर अच्छी लगती हैं तो शेयर करो, सब्सक्राइब हाँ, करो, शेयर ताकि करती हूँ। दूसरों के साथ दूसरों का भला करो ना, आप अपने लिए नहीं रखो। हम हाँ अगर बिल्कुल। ये सारी हम अगर ये जितनी बातें अपने पास ही रखेंगे तो क्या फायदा हुआ? आपका बराबर है। आयुर्वेद की आप, मैं आपको एक आयुर्वेद का नुस्खा पूछ लूं, आप नहीं बताएंगे मेरे को? मैं सच हाँ बता रहा बिल्कुल हूँ। बताऊंगी, क्यों नहीं बताऊंगी। नहीं नहीं नहीं, आप नहीं बताएंगे, मुझे पता है ना। मेरी बड़ी बेटी का ससुर 50 साल से आयुर्वेद का बहुत बड़ा वैद्य है। एक दिन अच्छा। मैंने बोला यार, एक दो फार्मूला मेरे को दे दिए, नहीं दिया उसने। हाँ, वो कुछ लोग फिर होते हैं, पर नहीं, ऐसा वो कुछ नहीं है। यू मे बी दैट, आफ्टर सहज में आने के बाद यू माइट हैव चेंज्ड, अदरवाइज इट इज करेक्ट। खैर, थैंक यू वेरी मच। जय श्री माता जी। जय श्री दीदी, माता जी। हाँ करवा दीजिए। हेलो। जय श्री माता जी हाँ डॉक्टर साहब। हाँ, बोलिए संतोष जी। डॉक्टर साहब, मुझे ना कोई कुछ कह देता है तो ऐसे उदासी छा जाती है ना पूरे चेहरे पे, आवाज में, और फिर मतलब रौनक नहीं आती है, बस उदास 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 ही रहता है हरदम, मन, चेहरा, आवाज, सब कुछ। और फिर मेरा मन अच्छा नहीं कल, लगता कहीं भी। ओके ठीक है, अब एक काम करिए, जी। वो वो जो पड़ोस वाली गली में जाना, वहाँ वो कुत्ते भौंक रहे होंगे, देखे आपने उनको? तो नहीं, आप डंडा जी। मारती था के, मारती हो क्या? नहीं। ना। मारेंगी तो और पीछे पड़ जाएंगे। जी। तो बस अब मैंने तो जवाब दे दिया आपको। क्यों बोदर करती है? भौंक रहा है तो भौंकने दे, बोल रहा है तो बोलने दे। हाथी गली में से जाके पता नहीं कितने कितने बोलते हैं, जो भी हो। अरे भाई, क्यों आया रे इधर, भाग यहाँ से, क्यों आया रे इधर, भाग यहाँ से, भाव 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 करके। वो डरता है क्या? तो ये आप डर रही हो? सही। मैं कम, आप शेरनी नहीं हो ना, हथनी हो, माँ की बेटी हो, अरे मुझसे भी आगे हो। वाई जी यू जी। बोदर। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी डॉक्टर साहब। हाँ पद्मा दीदी। जय श्री माता जी। जी। हाँ 1.5 घंटे से ऊपर हो गया दीदी। 1.5 घंटे अच्छा, के ऊपर हो गया। ये सहयोग वाली ट्रीटमेंट क्या मतलब हुआ इसका? किसने लिखा है?
ओम प्रकाश जी का चिन्ह है भाई ये तो। चलिए जो लिख दिया ठीक है, मैं कुछ नहीं कह सकता। वो है बड़ा ओम प्रकाश भैया है, है। पूछिए। है अरे मैं देख पता है इनका, चुपचाप सुनते रहते हैं बैठ के। जय श्री माता जी सर। ऐसा मधुर वाणी सुना दो सर जी। नहीं है प्रियंका जी, आप बहुत लेट आई। हाँ जय श्री माता जी सर। कौन सा निशान आ रहा है मैं देखूं, मैं भी चेक कर लेता हूँ। हाँ तो मैंने देख रहा आपको भवसागर वाला चार्ट डाल रखे आपने, मुझे तो अच्छा अच्छा इससे मुझे पता है आपका। उसका फोटो भी दिखेगा, उसको स्लाइड नहीं खसकाइए। साइड में जो आता है ना एक चिन्ह जहाँ पर नाम लिखा होता है, वहाँ आपने फोटो डाला हुआ है, मुझे हाँ, तो उस पता नहीं फोटो को आप टच कीजिए और उसको स्लाइड कीजिए, खसकाइए, एक और फोटो मिलेगी। ओ वही है भवसागर का चार्ट नंबर 3 है। मैं उसको राइट में खसकाइए। हाँ आप, अरे बाप रे, ये क्या है? आप तो बैठे ध्यान कर रहे, फिर इधर पूरा चार्ट आ गया। अरे बाप रे, ये तो दो चीजें बार बार हो रही, मुझे तो इन चीजों का पता भी नहीं था सर। थैंक यू। अच्छा सर, आज की जो गोष्ठी रही संगोष्ठी, इसमें जो भी कोई गलती हुई माँ से माफी मंगवा लेना मेरे लिए। ओके जय श्री माता जी सर। दीदी जी, ओम प्रकाश भैया समापन करा दीजिए। अरे हम आप लोगों से तो बोलते हैं कोई सा भी कराओ। अब ये दिए ना दुखने लग गए हैं, ये बड़ा टाइट है थोड़ा सा, पता नहीं कैसे खुलेगा ये।